ओके डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग सकुशल होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिफरेंट पोजिशंस। टुडे वी विल डिस्कस about the equipotential surface. Let me first of all know what is equipotential surface. इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम हिंदी में बोलते हैं समविभव पृष्ठ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पोटेंशियल, विभव, इक्वी, इक्वल, यानी द सरफेस और दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित हर बिंदु पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी स्थिर विद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं उसको। तो ये कैसे डिफरेंट पॉइंट चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कैसे उसको हम ड्रा करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। ओके, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट इक्विपोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। As you know, the electrostatic potential V can be written as equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R. Okay, Q is a point charge, R is the distance at which the potential V is written. The expression is that one. If in this expression, if R is constant, we take the point of observation at a definite or constant distance from the point charge, then for that constant distance the electrostatic potential will be same. As you know, electrostatic potential is a scalar quantity है, so it has no any direction. Magnitude R के फिक्स कर देने से equal होगा. So the electrostatic potential due to point charge is definitely a spherical surface. Okay, सपोज करिए कि आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने लिया है, तो निश्चित रूप से एक स्फीयर ड्रा करें आर रेडियस का। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, तो अगर आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रा करें, इस स्फीयर का हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। दैट्स वाई पोटेंशियल इस सरफेस के हर पॉइंट पर इक्वल होगा, है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ स्केलर होने के नाते डायरेक्शन नहीं है। तो ये एक स्फेरिकल सरफेस अगर हम ड्रा करें, कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड दैट चार्ज Q resides on the center of the sphere, then definitely that sphere is termed as equipotential surface. और अगर इससे बड़ा हम ड्रा करें, एक अनदर स्फेरिकल सरफेस ड्रा करें, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, छोटा भी ड्रा कर सकते हैं। इट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स, यानी एक स्फीयर नहीं, अलग अलग डिस्टेंस यानी रेडियस का हम अगर स्फीयर ड्रा करें, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, वो concentric spheres होंगे। Second case is the equipotensial surface in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिडायरेक्शनल हो और इक्वली स्पेस्ड हो, तो ऐसी फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, एज यू नो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, उस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो फील्ड होती है, इसकी चर्चा हमने किया था, इस शीट के नॉर्मल होती है। ओके, फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। तो सिमिलरली, और ये भी फैक्ट है, अभी आप लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स नॉर्मल होती हैं। तो निश्चित रूप से जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, दे आर प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो पैरेलल टू द प्लेन विच इज
YZ plane in this case because the direction of E is X axis. किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस डायरेक्शन में है, तो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे जो कि YZ प्लेन में होंगे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एजम्पशन और ले सकते हैं, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल शेप का है, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस पर हम किसी भी स्फीयर का एक अप्रोक्सीमेटेड यानी बड़ा स्फीयर माने उसका एक पार्ट लें तो प्लेन लाइक स्ट्रक्चर आता है। तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर किसी पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन एज्यूम किया जा सकता है, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम प्लेन मान सकते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर द थर्ड केस इज ईपीएस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस rather equipotensial surface due to an electric dipole. As you know, dipole is a 2-point charge system having magnitude equal and nature opposite. तो माइनस क्यू प्लस क्यू का ये चार्ज है, और इसको देख करके इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक बात आ रही है, इनर रीजन में जो ये जो सरफेसेस हैं ये धीरे धीरे क्या हो रही हैं, श्रिंक कर रही हैं, और आउटर रीजन में ये स्पेसिंग बढ़ रही है, क्योंकि एज यू नो E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो अगर हम dV इक्वल ले लें, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लें, तो निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में स्पेसिंग घटेगी, क्योंकि dr तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन E के, यानी अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्पेसिंग जो है दो पोटेंशियल सरफेसेस की क्या होगी, घटेगी। अगर फील्ड वीकर है तो स्पेसिंग बढ़ेगी। तो आउटर रीजन में फील्ड वीकर्स होती हैं, तो इसलिए स्पेसिंग इनकी क्रमशः बढ़ रही है, और इनर रीजन में फील्ड्स जो है क्या होती हैं, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पर यहाँ ले लें, इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव के कारण भी इधर है, तो दोनों के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होती है सेम होती है। स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन होता है सेंट्रल पॉइंट पर या बीच में दोनों पॉइंट चार्ज के। दैट्स वाई यहाँ पर ये जो सरफेसेस हैं ये श्रिंक कर रही हैं और आउटर रीजन में एक्सपैंड कर रही हैं। दिस इज द फोर्थ वन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस विच इज ए डिस्टॉर्टेड स्फीयर। सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनर रीजन में स्फीयर्स जो है स्पेसिंग बढ़ रही है और आउटर रीजन में स्पेसिंग घट रही है। उसका रीजन यह है, इनर रीजन का कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर फील्ड मिनिमम होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि स्पेसिंग अगर फील्ड कम है तो स्पेसिंग बढ़ेगी, दैट्स वाई स्पेसिंग इसकी बढ़ रही है। सो वी हैव a clear cut idea about what is an equipotential surface and what is different types of what are the different types of equipotential surfaces. Likewise, due to point charge, which is concentric spheres, due to electric dipole, which is spheres which are very dense near the inner side and having a larger spacing outer side. Equipotential surfaces of two like charges and equipotential surfaces in a uniform electric field. तो इतना हम लोगों को एक क्लियर कट आइडिया हो गया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ओके, लेट मी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। प्रॉपर्टीज, ओके, इनकी प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग एनी टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करने पर वर्क डन 0 होगा। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर
electric field lines or electric fields are perpendicular to the equipotential surface. यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं। ये सदैव ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं। यानी हर पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नॉर्मल टू दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। Two electric potential surfaces, two EPS, never intersect each other. यानी कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो these are the three important properties and let me discuss one by one. No work will be done in moving any charge over equipotential surface. Let us see how. As you know, due to point charge, the equipotential surface is a spherical shape. तो सपोज करिए इस पॉइंट A और B के बीच में किसी भी टेस्ट चार्ज को, मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, A से B तक आप टेस्ट चार्ज मूव करा रहे हैं Q0, ओके। यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। तो डेफिनेटली क्या होगा, work done in moving the test charge from A to B or from B to A is equal to VA minus VB into Q0। टेस्ट चार्ज है WBA मान लीजिए, ओके। B से A तक ले जाने में VA माइनस VB Q0 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि VA माइनस VB इज नथिंग बट WB टू A अपॉन Q0। तो यहां से WBA क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। तो एक बात ये तय हो गई, ओके। अब नो वर्क विल बी डन क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हियर these are the points on the equipotential surfaces, so VA is equal to VB। अगर VA VB इक्वल है तो WBA क्या होगा, WBA is equal to 0 into Q0, it means 0। यानी no work will be done in moving any test charge or any charge from one point to another point over the equipotential surfaces। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को मूव कराने में वर्क डन 0 होगा, बिकॉज potential at each and every point on the equipotential surface will remain same, so potential difference will be 0। As you know from the definition of potential difference, it is the work upon test charge and work done is the potential difference into charge। potential difference 0 है तो work done 0 होगा, okay। Now let us talk about the second property, explain electric field lines are perpendicular to the equipotential surfaces। अभी सेम यही सिचुएशन की बात करते हैं, A एंड दिस इज B। तो A पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, होना तो ऐसे चाहिए था लेकिन हम मान रहे हैं कि नहीं है, तो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई कंपोनेंट इधर लगेगा जिसके कारण से ये मूव कर रहा है। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, Q0E, ओके। दिस इज द फोर्स, और इस फोर्स के कारण ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा इस फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट A से पॉइंट B तक। लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज, सपोज करिए कि dr है, ओके। सो द वर्क डन dW इज इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू F डॉट dr एंड दिस इज नथिंग बट QE डॉट dr, ओके। Q0E dW and this dW upon Q0 is equal to, या इसको ऐसे रहने दें, इसको कह सकते हैं Q0E dr cos theta, that is this। From the definition W A to B,
इसको आप मान सकते हैं WAB, DW के बजाय WAB। ओके, तो अब WAB क्या होगा, इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q0 बाई डेफिनेशन। और ये क्या मिला, 0 मिला। अगर ये 0 मिल रहा है, इसका मतलब हो गया Q0 EDR cos थीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये तभी संभव है क्योंकि अगर हम मान लिए कि नॉर्मल नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और अगर नॉर्मल नहीं है तो किसी एंगल पर है, सपोज करिए एंगल थीटा है, तो इस एंगल के नाते इसका कंपोनेंट इस पर एक फोर्स प्रोवाइड करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स द चार्ज मूव्स फ्रॉम A टू B और फ्रॉम B टू A, तो वर्क डन जो होगा A टू B तक ले जाने में, दैट विल बी दिस मच। और इसको अगर हम देखें एज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 विल बी 0 बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। तो Q0 EDR cos थीटा 0 होने में ना तो फील्ड 0 है इस पॉइंट पर, ना तो DR 0 है, ना टेस्ट चार्ज 0 हो सकता है। व्हाट विल बी द 0, ये कैन बी 0, cos थीटा कैन बी 0। तो cos थीटा 0 अगर है तो थीटा 90 है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये मान लीजिए स्फेरिकल किसी पॉइंट चार्ज के कारण है पोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होंगी, है ना। और इधर की तरफ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होंगी, इसकी तरफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होंगी, इधर की तरफ तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और ये भी तय है कि एज यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द रेडियल आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होती हैं अगर ये पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है तो, और अगर निगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव के कारण इनवर्ड होगी। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये जो होगा हमेशा टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम चार्ज होगा। नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स चार्ज डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, और पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। नाउ लेट अस बात करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की, विच इज द टू EPS नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दोनों अलग हैं, ये एक है और एक दो है, और दोनों अलग हैं, इसका मतलब दोनों के अपने कांस्टेंट पोटेंशियल है। एक का मान लीजिए 10 वोल्ट है तो दूसरे का 20 वोल्ट है, सपोज करिए। तो इस पॉइंट पर तो दोनों एक पोटेंशियल नहीं दे सकते, 10 वोल्ट भी हो और 20 वोल्ट भी हो, एक बात यह है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कह सकते हैं कि दो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू इक्विपोटेंशियल बिकॉज both will have same potential at the point of intersection। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर समान पोटेंशियल होना चाहिए क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट हियर दिस इज नॉट द सिचुएशन। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो अलग अलग पोटेंशियल का होना ये बता रहा है कि ये कंट्राडिक्टरी है, ये विरोधाभासी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको दूसरे इस रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एज इन द सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव लर्न दैट कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के जो ये जैसे फर्स्ट है तो E1 की डायरेक्शन इधर होगी, और सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। So here one can say that two normals have been drawn, can be drawn at the point of intersection of two equipotential surfaces, which shows that at the same point of intersection electric field has two possible direction which is not possible। यानी एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर
दो नॉर्मल दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ड्रा किया जा सकता है, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है, यह एक्सप्लेन करता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है हो रही है, जो कि नियमतः लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ equipotential surface. First one is the no work will be done in moving any test charge from one point to another point on the over the equipotential surface. उसको भी हमने एक्सप्लेन किया। And electric field lines are always drawn normal to the always normal to the equipotential surfaces. And थर्ड वन इज द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, यानी कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और इंटरसेक्ट अगर मान ले करते हैं तो दो फील्ड लाइन होगी एक ही डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पर, या एक ही पॉइंट पर फील्ड में दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक पॉइंट पर, यह भी संभव नहीं है। तो सो टुडे वी हैव लर्न what is equipotential surface, how it can be drawn in different group of charge or point charge. if point charge पॉजिटिव है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और नेगेटिव है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के केस में कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगी। केवल फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड होती है। और डाइपोल में कैसे होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और लाइक चार्ज अगर हैं पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉन की जा सकती हैं। सो विद दिस टुडे वी विल स्टॉप द लेक्चर, एंड ऑन द नेक्स्ट video lecture we will discuss you what is relation between equipotential electric field and potential difference, and what are the electrostatic potential energy of system of charges